था, इतना मनोहारी था, इतना गुरुदेव की जो देशना थी इतनी प्रभावी थी कि बहुत लंबे समय तक, निर्धारित समय से भी थोड़ा आगे चला। इस वजह से संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रसारित करने में कुछ विलंब हुआ है। मुझे खेद भी है और प्रसन्नता भी है कि चूंकि यह कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक संपन्न हुआ। और अब इसी के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के संघ का समाधान की ओर ले चलूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों को जोड़ें, मस्तक को झुकाएं, कमर को झुकाएं और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इसके पूर्व के मैं आपको उधर ले चलूं। कुछ घोषणाएं हैं जो मुझे करना आवश्यक है। चलिए, घोषणाएं मैं बाद में करूंगा। मैं सब प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जेके जैन जयपुर और श्री नरेंद्र मंजू सेठी गया। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, दुनिया में आंखें हर वस्तु देख पाती है, लेकिन आंखों के अंदर कोई चीज चली जाती है तो उसे देख नहीं पाती। वैसे ही मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो बहुत आसानी से देख पाता है, लेकिन उसके अंतरात्मा में जो बुराइयां भरी हुई है उनको देख नहीं पाता। उसके लिए क्या करना चाहिए गुरुवर? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आंखें सबको देखती है, लेकिन लोग आंखों को नहीं देख पाते। वहीं बैठो, आंखों को नहीं देख पाते। ये मनुष्य की दुर्बलता है। हम दूसरों को देखते हैं, स्व को नहीं देख पाते। दूसरों की बुराइयों को देखने की प्रवृत्ति से बचने के लिए 4 बातें अपनाना पड़ेगा। हमें गुण ग्राहक होना होगा, गुण वाहक बनना पड़ेगा, गुण गायक बनना पड़ेगा, तब हम गुण धारक बन सकेंगे। तो अपने आप हमारे लिए पर के दोष दूर होंगे। हमारे यहाँ कहा गया परगुण परमानुनमपि पर्वती कृत नित्यम पश्यंत संत संति की अंत, कि दूसरों के परमाणु बराबर गुण को भी पर्वत के समान बनाकर देखने वाले संत बहुत विरल हैं। और ऐसा उन्हीं के जीवन में घटित हो सकता है जिनके अंदर गुणानुरागी दृष्टि हो। इसलिए हम कोशिश करें अच्छाइयों को देखने की, बुराइयों से बचने। नमोस्तु गुरु। श्री जेके जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र मंजू सेठी गया, श्री चंद्रशेखर उदगीरकर पुणे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं थोड़े कविता के रूप में क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे हो चौमासा लगाया सबने जोर, हमारे हो चौमासा लगाया सबने जोर, पुण्य अजमेर वालों का था चला न किसी का जोर। हमारे हो चौमासा सीकर वाले चाहे हमको दो चौमासा, अलवर वालों को तो पूरी थी आशा। सीकर वाले चाहे हमको दो चौमासा, अलवर वालों को तो पूरी थी आशा। कुचामण वालों का, किशनगढ़ वालों का नहीं चल पाया जोर। महाराज श्री, ऐसा कौन सा अजमेर वालों का पुण्य था जो ये सबको छोड़कर यहाँ आपने चातुर्मास किया? बस यही समझो कि अजमेर वालों पर गुरुदेव की कृपा की वर्षा बहुत तेज हुई। यहाँ की वर्गनाओं का चमत्कार था। नमस्ते महाराज। श्री नरेंद्र मंजू सेठी गया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर उदगीरकर पुणे। वहीं तो जो है उपस्थित करो, जो है वहीं दो, माइक दो, जो है चंद्रशेखर जी बोलो, आगे बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देवगति के जीव का गर्भ जन्म होता है क्या, और जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? देवगति के जीवों का गर्भ जन्म नहीं होता। देवगति के जो जीव होते हैं वो 5 जन्म वाले होते हैं। माँ के पेट से नहीं जन्मते, वो सहज जन्मते। नमोस्तु गुरु। श्री अनिल जी संगीता सेठी किशनगढ़, श्री अनिल जी संगीता जी किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी। श्री ऋषभ जी जैन मड़ावरा। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर काफ़ी हिंसा हो रही है,
ऐसी स्थिति में मानवता को कैसे बचाएं? देखिए, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा वस्तुतः बहुत बड़ा अधर्म है। जब तक मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता को न जगाएं और सहअस्तित्व की भावना को विकसित न करें, तब तक हम मानवता को नहीं बचा सकते। आगे श्री श्री ऋषभ जी जैन मड़ावरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन दिल्ली, अनिल जैन दिल्ली। महाराज जी, आलोचना पाठ में जो है, प्रभु अपनो व्रत समारोह मेरा कष्ट निवारो, प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, अपना व्रत संभालो, इसका क्या मतलब? यहाँ विरत का मतलब क्या होता है? विरुद्ध का मतलब होता है गुडविल, ख्याति। भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ और ये सुनकर के आया था आप पतितोद्धारक हैं, पतित पावन है। जो आपके चरणों में आता आप उसको पावन बना देते, कंकर को शंकर बना देते। ये आपकी गुडविल, आपकी गुडविल से प्रभावित होकर मैं आया, और मुझे पता है कि आपके चरणों में आऊँगा तो निर्गुणी भी गुणी बन जाएगा। तो अब मेरे अवगुण को मत देखो, आप अपनी गुडविल संभालो, मेरे को निर्गुणी से गुणी बना दो, नहीं तो आपकी बुराई होगी, मेरी नहीं, कि अपने भक्त को नहीं संभाल पाए। नमस्ते महाराज जी। एक जन पूछो, जोड़ी में एक। चलो आगे। चलिए, आशीष जैन दिल्ली जो हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, और अनिल जैन दिल्ली जो ट्रस्टी हैं हमारे गुणायतन के। जल्दी आगे। नरेंद्र सेठी आगे। चलिए जल्दी। नमस्ते महाराज। कहा जाता है कि सब कुछ वक्त के अनुसार चलता है, अथवा वक्त से पहले इंसान को उसकी मंजिल नहीं मिलती। अगर ऐसा है तो उससे कर्मों की क्या भूमिका है, और इंसान को अपने कठिन समय में क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए? देखिए, कर्म वक्त भी कर्म के अनुकूल चलता है, तो भूमिका तो कर्मों की महत्वपूर्ण है। कर्म सबसे मूल है और कर्म के अनुकूल ही सबको चलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में अधीरता आ जाती है, तो अपने मन में धैर्य लाने के लिए हम चीज़ों को कर्म पर टालें, तो हम अपने जीवन को थोड़ा सहज और सुखी बना सकें। श्री आशीष जी जैन दिल्ली हमारे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और श्री अनिल जी जैन दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश बेलहरा सागर, रायसेठ चंद्र कुमार जैन जबलपुर। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते 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 गुरुवर। हम कोई उपकरण या पैसा मंदिर में भेजते हैं, कहीं बाहर कोई जा रहा है तो उसके साथ भेज देते हैं, या हम उससे ले लेते हैं ले जाने के लिए, तो क्या इसमें कोई पाप है? कोई दोष नहीं, ये तो एक अच्छा निमित्त है, आप एक अच्छे कार्य के संवाहक बन रहे हैं। हमें किसी ने वापस कर दिया इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते। श्री दिनेश बेलहरा सागर और श्री रायसेठ चंद्र कुमार जैन जबलपुर। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु मनोहर जी। मेरा प्रश्न है, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? श्रद्धा का मतलब होता है अपने इष्ट के प्रति झुकाव, और समर्पण का मतलब होता है अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। आगे चलिए। श्री रायसेठ चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, गुणायतन के मंत्री ट्रस्टी, और उसके बाद अरविंद जी राज आप तैयार रहेंगे। मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटि नमन। महर्षि, समता और संतोष में क्या फर्क है? क्षमता और संतोष में बहुत अंतर है। क्षमता का मतलब है सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, जन्म मरण, सब में स्थिरता बनाए रखना। और संतोष का मतलब है अपनी चाह को न बढ़ाना, इच्छाओं को सीमित करने का नाम संतोष है, और आकुलता मुक्त होने का नाम क्षमता है। नमोस्तु महर्षि। श्री अरविंद जैन राजा जबलपुर हमारे गुणायतन के। रात को घंटा क्यों नहीं बजाया जाता? कई बार इसका उत्तर दे दिया भाई राजा। इसके बाद तैयार रहेंगे, आप लोगों से ही पूछो घंटा क्यों नहीं बजाया जाता है। चलो। श्री विक्रम काला रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री महावीर जी छावड़ा कोलकाता। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आपके दृष्टिकोण में सक्सेस क्या है, या इसको क्या परिभाषित कीजिएगा? सक्सेस की परिभाषा आपने पूछी। देखिए, सबकी दृष्टि में अपने आप सफलता के अपने अपने अर्थ है, पर मेरी दृष्टि में संपूर्णता की प्राप्ति का नाम ही सफलता है। और संपूर्णता क्या है? कोई पैसे में संपूर्णता मानता है, कोई प्रतिष्ठा में संपूर्णता मानता है, कोई पद में संपूर्णता मानता है। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी बात है जीवन में परफेक्टनेस आना, पर्याप्त होना या प्रसन्नता प्रकट होना, यही जीवन की संपूर्णता है। और वो पा लिया तो सब कुछ है। सक्सेस की एक बड़ी सरल परिभाषा मैं आपको कहता हूँ।
सफलता दो तरह की होती है। सफलता वो है, एक सफलता वो है जो किसी निमित्त से आए और निमित्त बिगड़ जाने पर चले जाए। जैसे कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए, ये उसकी सफलता है, लेकिन चुनाव हार जाए और मन मलिन हो जाए। और एक व्यक्ति वो है जो खूब धन कमाए, सफलता है, और गंवा दे तो अपनी स्थिरता बनाए रखे, सच्ची सफलता वो है। तो सफलता मैं एक वाक्य में उसे कहूँगा, मनुष्य की सच्ची सफलता वो है जो उसकी स्व अर्जित पुरुषार्थ से प्रकट हो और उसके होने और खोने में उसे प्रभावित न करे, वो सच्ची सफलता है। बाकी सब विफलता है। श्री महावीर जी छावड़ा कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी चूड़ीवाल जयपुर, श्री देवेंद्र उसाज मेरा गया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, चतुर्मास में मंगल कलश स्थापना का क्या महत्व है? अभी 2 दिन पहले ही ये प्रश्न आया था, इसलिए इसको दोहराऊंगा नहीं। ये मंगल कलश सारे लोग के मंगल का कारण है और पूरी समाज के मंगल का कारण। चलिए श्री प्रदीप जी चूड़ीवाल जयपुर, उसके बाद से तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी उसाज मेरा गया। चलिए जो सामने उनको दीजिए, देवेंद्र जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि सभी में उपाध्याय परमेष्ठी हर संघ में रहते हैं, अपने परमेष्ठी अपने में कौन है और क्यों नहीं है? हमारे संघ में हमारे गुरुदेव ही 3 in 1 है, वो आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी हैं, इसलिए उनको कोई की जरूरत नहीं। नमस्ते महाराज। चलिए श्री सुनील बिलाला इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी बढ़ कोलकाता। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया सकता है? देखिए, और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, इसकी कैसे अनुभूति होगी? देखिए, गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। गृहस्थ अवस्था तो बहुत दूर की बात है, पशु अवस्था में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आचार्य कुंद ने कहा है, सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर हेतु भनिदा दंसन मोहस्य खय पौधे। सम्यक का निमित्त जिन सूत्र है और उसके ज्ञाता पुरुष है, अंतर हेतु उसका दर्शन मोहिनी कर्म के 6 उपशम है। तो जितना बने स्वाध्याय करो, तत्व का अभ्यास करो और गुरुजनों का समागम पाओ। गुरुजनों के समागम और स्वाध्याय से हमारे परिणामों में ऐसी अतिशयता और निर्मलता प्रकट हो सकती है जो हमारे जीवन को स्वस्थ करे और सम्यक्त की अनुकूल भूमिका बनाए। नमस्ते। श्री मनीष बड़जात्या कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमन वैद्य टीकमगढ़। चलिए जो सामने, चलो सामने वाले खड़े हो जाओ। जो है श्री दीपक दगड़ा कोलकाता, खड़े हो जाइए। दीपक दगड़ा कोलकाता, खड़े हो जाइए। चलो खड़े रहो एक एक करके। नमोस्तु महाराष्ट्री। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न ये है कि चतुर्मास के समय हम लोगों के लिए आपने 4 बातें बताई है, पर इसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए हम जैसे युवाओं को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी पहले से टिकटें बना के रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं पवन जैन जबलपुर से हूँ। महाराज जी 2003 में जबलपुर में प्रवचन माला स्टार्ट की थी और आज करीब 12 या 13 साल होने को आ रहे हैं। उस समय और आज में क्या अंतर सराबा में आता है और क्या महसूस करते हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ ये आप पूछ रहे होंगे महाराज 2003 की प्रवचन माला में और आज के प्रवचन माला में क्या अंतर आ गया। अच्छा किया कि आपने बात संभाल लिया। एक दिन एक ने मुझसे कहा, जबलपुर का ही था तुम्हारा, बोला महाराज आपके पहले के प्रवचन और आज के प्रवचन में तो बहुत अंतर आ गया। बोले पहले के प्रवचन और आज के प्रवचन में बहुत अंतर आ गया। मैंने कहा तू जहां का था महाराज में अंतर क्या है, तेरे अंदर अंतर आना चाहिए। वस्तुतः निश्चित जबलपुर में वो जो दिव्य सत्संग हुआ था वो अद्भुत था और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दिया था। प्रवचन तो रोज होते हैं, लोग प्रभावित भी होते हैं, परिवर्तित भी होते हैं। मुझे नहीं मालूम जितने लोग हैं वो दिखते तो हैं कि सब प्रभावित हैं, पर परिवर्तित कितने होते हैं वे ही जाने। बस मैं तो पॉजिटिव ही सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो प्रवचन है लोग सुन नहीं रहे, गुण भी रहे हैं, उनके अंदर परिवर्तन भी घटित हो रहा है, सबके भीतर परिवर्तित हो। मेरी दृष्टि में तो यही लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं सब साफ सुथरे हैं, प्रवचन तो किसी और के लिए है। श्री देवेंद्र जैन पृथ्वीपुर।
और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन गुणायतन, देवेंद्र जैन पृथ्वीपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी गुणायतन। पूछिए, वहीं से पूछिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पृथ्वीपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु परिवार की ओर से गुरुवर। मेरे प्रश्न यह है कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि पूजा करते हैं, जाप आदि देते हैं, तब उसका कार्य वहाँ मन न लगते हुए कुछ क्षण के लिए मन दूसरी ओर क्यों विचलित हो जाता है? कुछ क्षण के लिए विचलित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसका फल मिलता है गुरुवर? सुनो तो मेरी बात, कुछ क्षण के लिए विचलित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्षण तो लगा है काम हो जाएगा। असलियत तो यह है कि कुछ क्षण के लिए मन लगता है, बाकी क्षण मन विचलित रहता है। नमोस्तु तो गुरुवर। आप अपने मन को लगाइए, अभ्यास कीजिए। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी जैन, जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद अपना संपूर्ण जीवन गुणायतन के समर्पित कर दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। और आज ये प्रश्न नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, ये मुक्ति मार्ग के लिए विरक्ति आवश्यक है, और विरक्ति के लिए संसार का भय होना चाहिए, और संसार का भय और भी कम हो जाता है जब मन में संतोष की भावना आ जाए। और महाराज जी, आपके ही कई बार प्रवचन में आता है कि मन में संतोष रखना चाहिए, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाता है, कैसे करें? नहीं, कंट्राडिक्शन कहीं से नहीं है, कंट्राडिक्शन केवल सोच की है। संसार से विरक्ति के लिए भीति जरूरी है, पाप से भीति के बिना हम संसार से पार नहीं हो सकते। आचार्य गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, पाप से भीति बिना प्रभु से प्रीति नहीं, और प्रभु से प्रीति बिना स्वयं की प्रतीति नहीं। तो पाप से भीति, प्रभु से प्रीति। संसार से विरक्ति चाहिए तो पाप से भीति चाहिए। संतोष की जहाँ तक बात है, वो संतोष किससे है? संतोष का मतलब है पाप से डरना। पाप से डरना यानी बुरे कार्यों से डरना, बुरी प्रवृत्तियों से डरना। संतोष या क्षमता को जो कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे बुरे कार्य में क्षमता रखना, अच्छे बुरे परिणाम में क्षमता रखना। अच्छी बुरी क्रिया में क्षमता मत रखो। अरे महाराज ने कहा क्षमता रखो तो गाली दो या नमोकार जपो बराबर, ऐसी क्षमता कहीं मत सुन लेना। हाँ, क्षमता कब अपनाना? कि तुम्हें कोई गाली दे या तुम्हारे गीत गाए, प्रभावित मत होना, ये क्षमता है, ये संतोष है। औरों के लिए यदि गाली देने की बात है, गाली कभी मत निकालना, बन सके तो गीत गुनगुनाना। तो बुरी क्रियाओं में क्षमता मत रखो, बुरी क्रियाओं का त्याग करो। और वो त्याग वही कर सकता है जिसके मन में पाप से डर है, और बुरे परिणाम में क्षमता रखो। श्री ऋषभ जी जैन एंड श्रीमती ऋषभ जैन मिर्जापुर, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जी छावड़ा कोलकाता और अनिता गोधा गिरिडीह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक लोक कथन है कि समय बड़ा मूल्यवान होता है, फिर भी मनुष्य इस समय का कोई हिसाब किताब नहीं रखता, जबकि अपने धन संपत्ति और एक एक पैसे का हिसाब वो रोज का रोज करता है, और इस मूल्यवान समय को हमेशा भूला रहता है। महाराज जी, न जाने जीवन के कितने क्षण बीत जाते हैं। तो महाराज जी, हम ये चाहते थे कि अपने जीवन में एक टाइम मैनेजमेंट हो, बचपन का, प्रौढ़ावस्था का, बुढ़ापे का, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, समय का प्रबंधन। समय से मूल्यवान और कुछ नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ें हम खोते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन अगर समय खो गया तो उसे दोबारा पा पाना नामुमकिन है। इसलिए समय का मूल्यांकन, समय की सार्थकता तो हमें करनी ही चाहिए। ये प्रयास हमारा सतत रहना चाहिए। समय का मूल्यांकन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक काम करना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करके हमें जो चीज़ पहले करने योग्य है उसे पहले कर लेना चाहिए, बाकी कार्यों को हमें बाद में करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में व्यस्तता रहना कहीं बुरी बात नहीं, बस ये ध्यान रखें कि हम अस्त व्यस्त न रहें। अपने एक एक क्षण का यूज करें, क्योंकि वो मूल्यवान है। हम अपने समय को व्यर्थ न करें।
व्यर्थ में किसी का वेट करना भी समय को वेस्ट करना है। गुजरे समय को पाया नहीं जा सकता, इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। आपने पूछा है बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा में क्या करना चाहिए। बहुत विस्तार से बोलने की अनुकूलता नहीं है, पर मैं इतना कहूँगा, बचपन ज्ञानार्जन में, यौवन धनार्जन में और बुढ़ापा पुण्यार्जन में लगाना चाहिए, जीवन की सार्थकता हो गई। नमस्ते। श्री राजेश जी छावड़ा कोलकाता, अनिता गोधा गिरिडीह। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु है। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप में इतना अट्रैक्शन कैसे है। हम लोग इतना मैनेजमेंट कोर्स किए, इतनी वर्कशॉप अटेंड करी, पर किसी को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना आप अट्रैक्ट करते हैं। मुझे नहीं मालूम हम में अट्रैक्शन है कि नहीं। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको अट्रैक्ट करे। आप लोग खींचे चले आते हो, आप जानो क्यों खींचे चले आते हो। एक बात बताऊं, मैनेजमेंट से किसी को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य के भीतर का व्यक्तित्व जब स्वतः प्रभावी होता है, लोग खुद उसका अनुकरण करने लगते हैं। हमने कोई मैनेजमेंट नहीं सीखा, हमने तो एक ही मंत्र अपने गुरु से लिया कि वो जो कहे सो हमें करना है, और उन्होंने जो हमें संदेश दिया हम उसे ही फैला रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, ये आप जाने, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई अच्छा है। हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो आए उसका अच्छा हो। शायद आपको अच्छा लगता होगा, इसलिए आप आकर्षित होते होंगे। वस्तुतः मनुष्य के जीवन का मूलभूत आकर्षण उसका आंतरिक व्यक्तित्व होता है। बाहर की चमक अस्थायी होती है और व्यक्तित्व का प्रभाव चिरस्थायी होता है। हम अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करें। आज हमारे गुरुदेव को देखो, उनका क्या आकर्षण है। ऐसा जो एक बार देख लेता है वो पागल हो उठता है। यह उनके तपस्या का, यह उनके साधना का चमत्कार है। तो वही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने की जगह अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाएं। जिसके व्यक्तित्व में गहराई होती है उसमें स्वाभाविक प्रभावोत्पादकता प्रकट हो जाती है। इसलिए हमें वही कोशिश करनी चाहिए। श्रीमती अनिता गोधा गिरिडीह। वहीं से। हाँ, मैं श्रीमती अनीता रमेश गोधा गिरिडीह। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे गिरिडीह जैन समाज की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं जानना चाहती हूँ गुरुदेव, संसारिक सुखद संयोग और दुखद संयोग तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, पर कभी कभी ऐसे आध्यात्मिक संयोग बनते हैं जैसे तीर्थ यात्रा, ये अपने इष्ट गुरु का दर्शन, इसकी सुखद अनुभूति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और ये एकमात्र संयोग है या कोई अपना मतलब पुण्य का वो है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो स्वाभाविक रूप से प्रकाश आकर्षित करती है, जैसे कमल और सूर्य। सूरज उगता है ना, उसकी किरणें पाते ही कमल खिल जाता है। सूरज अस्त होता है, कमल मुरझा जाते हैं। एक गुरुजन, साधुजन और श्रावक का जो संबंध होता है सूर्य और कमल की भांति होता है। उनका संसर्ग पाते ही उनका हृदय कमल खिल जाता है और दूर होते ही मुरझाता रहता है। इसलिए संसर्ग सानिध्य बना के रखना चाहिए। आगे चलिए। पूज्य गुरुदेव फतेह लाल जी, इंदर कुमार जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, अशोका लाइट जयपुर, प्रभास गिरी के लिए 1 लाख रुपए की राशि की दान की उन्होंने घोषणा की है। जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और एक सूचना और मैं देना चाहता हूं, श्री पवन गोधा जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आशीष जैन जो शिरोमणि संरक्षक हैं, अजमेर जिले से सम्मेद शिखर के लिए 19 नवंबर से 23 नवंबर तक मात्र 2100 रुपये की राशि पर शिखर जी की यात्रा कराने का प्रबंधन उन्होंने किया है और विशेष परिस्थिति में निःशुल्क भी व्यवस्था है। जोरदार करतब ध्वनि से, और वो अपना वो उद्घाटन करना चाह रहे हैं। जोरदार करतब ध्वनि से आप उनका अभिनंदन। हाँ, और ये रोहित जी बाकलीवाल, हाँ रोहित जी बाकलीवाल, तो आप यहाँ अजमेर वाले स्थानीय संपर्क कर सकते हैं, सभी मंदिरों में सुन जाएगी। चलिए, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ललित जी जैन जबलपुर और मनीष मंगलम जबलपुर। चलिए।
बोलिए। मुनिश्री के चरणों में सशत नमन। महाराज श्री, त्याग और तपस्या में क्या अंतर है? यदि संभव हो तो उदाहरण से बताएं। त्याग और तपस्या में अंतर। देखिए, त्याग और तपस्या का अंतर मैं इतना ही कहूँगा, मन को मोड़ने का नाम त्याग है और मन को मरोड़ने का नाम तपस्या है। नमोस्तु गुरुवर। दोहराऊं, मन को मोड़ने का नाम त्याग और मन को मरोड़ने का नाम तपस्या। पाप से मन को मोड़ोगे तब त्याग घटित होगा, और मुड़े हुए मन को मरोड़ कर उससे आनंद का रस निकालने के लिए तपस्या किया जाता है। जितनी तपस्या करोगे उतना जीवन धन्य है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती बिंदु जैन जयपुर, मयूर जैन विदिशा और पवन जैन LIC जबलपुर। हाँ बोलिए। गुरुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु जी, अगर मन अशांत रहे तो क्या करना चाहिए? मन अशांत रहे तो कैसा क्या करना चाहिए? जिनने अपने मन को शांत कर लिया उनके चरणों में चले जाना चाहिए। जब गुरुदेव हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, जबलपुर की बात है 1989 की, मैंने कहा गुरुदेव जब मन उद्विग्न हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक लाइन में गुरुदेव ने उत्तर दिया, विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। जिनने अपने मन को जीत लिया उनके चरण में चले जाओ। मन जब ज्यादा अशांत हो, गुरुओं के चरणों में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा मन तात्कालिक रूप से शांत हो जाएगा और उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में स्थिरता भी पा सकोगे। चलिए, श्रीमती बिंदु जैन जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन गदिया गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर। और मयूर सभी जैन जयपुर विदिशा। जैन समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जब चक्रवर्ती पद पालन होता है, जब चक्रवर्ती होता है तो वो अपनी बेटे को कभी चक्रवर्ती नहीं बना पाता। ऐसा क्यों होता है? जब चक्रवर्ती अपनी बेटे को नहीं बना पाता, वो भी अपने पुण्य को क्षीण समझ के नहीं भोग पाता है बेटा, तो जब उनकी प्राण निकल जाते हैं तो वो अपनी 14 रत्न 9 निधियाँ विलीन कर देता है, और यदि दीक्षा लेता है तो भवन से बाहर निकलते ही उनकी निधियाँ और 9 निधियाँ 14 रत्न विलीन हो जाते हैं। तो हम अपने बेटी के चक्कर के अंदर अपनी संतति को क्यों खो रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन है। किसी चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बना, क्योंकि चक्रवर्ती का सारा पुण्य उसके साथ चला जाता है। चक्रवर्ती के जो रत्न और निधियाँ हैं वो चक्रवर्ती की कमाई नहीं है, वो पुण्य का परिपाक है जो नियोग से है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के काम में आता है, उसके बेटे का पुण्य उसी के ही काम में आएगा। ऐसा कोई इंतजाम नहीं कि चक्रवर्ती वसीयत कर दे और अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दे। लोगों को सीखना चाहिए कि तुम चक्रवर्ती की तरह विपुल वैभव का भंडार भी अपनी संतान के लिए क्यों न छोड़ दो। तुम्हारी संतान वही भोग पाएगी जो उसके भाग्य में है, जो उसके भाग्य में वही भोग पाएगी, उससे अधिक नहीं भोग पाएगी। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाना चाहते हो तो अपनी संतति को एक सीमित संपत्ति दो और जो है वो अपने साथ ले जाने का उद्यम करो। तुम संतान को संपत्ति दोगे और अगर उसमें हुनर होगा तो उसके काम में नहीं आएगा, उसका कई गुना साम्राज्य बना लेगा। और संतान यदि हुनरहीन होगी तो उसे कितनी भी संपत्ति का ढेर लगा दो, सब सत्यानाश कर देगा। कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए संत कहते हैं अपनी संपत्ति का एक अंश संतान को दो और बाकी अंश परमार्थ में लगाकर अपने जीवन का कल्याण करो। बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने बहुत अच्छी घोषणा की कि मैं अपनी अर्जित संपत्ति अपनी संतान को नहीं दूंगा, समाज के कल्याण में लगाऊंगा, क्योंकि इससे न तो हमारे बेटे का भला होगा न समाज का भला होगा। ये सोच दुनिया के सारे सेठियों को रखना चाहिए। जिस संतान की मोह में तुम अपने जीवन के एक एक क्षण बर्बाद करते हो, वो संतान बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, पैरों पर खड़े कर दो और उनके भाग्य पर चलने दो, और जो है तुम्हारे पास उपार्जित उसका अपने हाथों सदुपयोग कर लो, तब आगे बढ़ पाओगे। चलिए, मयूर जैन विदिशा, अभिषेक जैन गदिया गुड़गांव से सुनील श्रद्धा रारा डाल्टनगंज यूनाइटन के ट्रस्टी।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमने जो भी व्रत और नियम लिए हैं, तो कठिन परिस्थिति आने पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा मन विचलित ना हो और हमारा नियमों पर काबू रहे और हम उनका निर्दोष रूप से पालन कर सकें? जिस दिन व्रत लिया ना, उस दिन को याद करना चाहिए। नमोस्तु मैंने महाराज। क्यों व्रत लिया, मेरा उद्देश्य क्या। अरे मैंने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित किया, मन की थोड़ी चंचलता के लिए उसको स्वाहा करूं, कतई नहीं, मन संभल जाएगा। नमोस्तु महाराज। चलिए, अभिषेक जैन गदिया गुड़गांव, उसके बाद तैयार देंगे सुनील जी, श्रद्धा जी रारा, डाल्टनगंज, गुणायतन के। महाराज नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न एक श्रावक के नज़रिए से है। हमें स्वाध्याय में सिखाते हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए, हम कर लेते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि व्यसनों से दूर रहना चाहिए, हम रख सकते हैं। 5 पापों को त्याग करना चाहिए, आसान है, कर लेते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ पर जाकर हम अपने हथियार डाल देते हैं, वो है मोह। चाहे हम जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप से मोह होता है, जवानी में परिवार से मोह जाता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में आखिरी समय तक मोह नहीं छूटता है। ऐसा क्या किया जाए कि मोह से पार पा जाए? मतलब हद तो जब हो जाती है जब हमें गुरुओं से भी मोह होता है, जब गुरु चातुर्मास के बाद जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। देखिए, तो मोह हर जगह ही है हमारे। सबसे पहली बात तो यह है कि मोह से बचना है तो जिन्होंने मोह को जीत लिया उनके संसर्ग में रहो, मोह कम होगा। आपने कहा गुरुओं से भी मोह हो जाता है, निश्चित होता है। एक घटना सुनाता हूँ। मैं जब गुरु चरणों में था, प्रतिदिन उनकी वैयावृत्ति किया करता था। बगैर वैयावृत्ति किए मैं सोता नहीं था। क्वचित कदाचित यदि मेरा कभी अंतराय वगैरह हो और मैं जल्दी सो गया, गुरुदेव सामायिक से देर से उठे, तो जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं गुरुदेव के लेटने के बाद भी पांव दबाता रहता था। एक दिन गुरुदेव ने बहुत गहरी बात की। उन्होंने एकांत में मुझसे बुला करके कहा, नैनागिर की बात है 1986 की। उन्होंने कहा, सुनो, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। जैसे घर परिवार का मोह घातक है, वैसे ही गुरु का मोह भी घातक होता है। चलिए, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, पहले तो गुरु को स्वीकारो, गुरु को समझो और गुरु की भक्ति करो, गुरु से मोह मत करो। मोह बहुत खतरनाक चीज है, कहीं का भी मोह हमें संसार में रुलाएगा। चलिए, सुनील, श्रद्धा रारा, डाल्टनगंज, आखिरी प्रश्न। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शिष्य और गुरु के बीच के और भक्त और भगवान के बीच की दूरी किस तरह से कम किया जा सकता है? शिष्य और गुरु के बीच कोई दूरी नहीं होती। अगर शिष्य बन जाओगे, उसी दिन गुरु तुम्हारे नज़दीक आ जाएंगे। तुम उनसे कितने भी दूर हो, भावों से तुम जुड़े रहोगे। मैंने अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित किया, पर मैं हमेशा अपने आप को गुरु के साथ पाता हूँ, गुरु का सानिध्य पाता हूँ। भक्त और भगवान की दूरी अगर देखा जाए तो जब कोई सच्चा भक्त बन जाए तो भाव की कोई दूरी नहीं होती। हमने भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया तो कोई दूरी नहीं, और जब तक भगवान हृदय में नहीं है, हम नाम के भक्त हैं, हमारे जीवन में दूरी ही दूरी। इस प्रकार आज के संकट समाधान के को मैं यहाँ विराम देता हुआ आज आप सबको कहूँगा, आज अजमेर की इस धरा पर चातुर्मास की स्थापना हुई, गुरुदेव के तपस्थली पर चातुर्मास की स्थापना हुई। मैं पूरे देश से ये कहूँगा कि आज से एक एक माला नमोकार मंत्र की इस भाव से फेरे कि गुरुदेव के मनोभाव उनके 50वें दीक्षा दिवस पर अपने दीक्षा स्थली पर आने का हो जाए, और पूरे हिंदुस्तान के लोग अजमेर की इस धरा पर आए और उनका एक भव्य तरीके से 50वां दीक्षा दिवस मनाए, जो पूरे विश्व की एक अलौकिक घटा होगी, अनोखी घटना बनेगी। ऐसा प्रयास होना चाहिए। इसलिए आज से आप जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सबको प्रेरणा दे। एक माला नमोकार की सबको फेरना है, एक भावना बनाना है, और पूरे चातुर्मास और आगे आने वाले दिन तक, जब तक गुरुदेव के चरण राजस्थान की धरा पर न पड़ जाए, उनकी दीक्षा स्थली पर न पड़ जाए, तब तक ये कार्यक्रम सबको चलाते रहना है। काफी समय हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देते हुए आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी, बोलिए परमचार्य मनोहर सिंह प्रमाण सागर जी महाराज की, परम श्री विराट सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।